हेलो एवरीवन, मैं बबलू पांडे और एक बार फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बलिया के यूट्यूब चैनल में। और आज का टॉपिक हमारा बैंक में आने वाले प्रश्न वर्ग और वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और वर्ग और वृत्त को अलग अलग पढ़ने के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं इसमें बता रहा हूँ कि एक वर्ग और एक वृत्त में किस प्रकार से संबंध होते हैं और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। पहला हम देखेंगे वर्ग है, दूसरा वृत्त है। तो पहले वर्ग के बारे में जाने, वर्ग क्या है। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है, यह इसका समकोण हो जाएगा। इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी, यह भी x मान लिया जाए, भुजा x हो गया, यह भी भुजा x हो गया। तो एक वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो वर्ग की भुजा हो गई, वर्ग की अगर भुजा को मैंने x मान लिया तो वर्ग का विकर्ण, इसे विकर्ण कहेंगे हम लोग। वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा इंटू √2, यानी हो जाएगा आपका x√2। यह हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग विकर्ण की बात हो जाएगी भुजा इंटू √2। जबकि वृत्त देखेंगे हम लोग। वृत्त किसे कहेंगे, तो बिंदुओं का समुच्चय जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है उसे वृत्त कहते हैं। एक ऐसे बिंदुओं का जो वृत्त है वो असंख्य बिंदुओं का समुच्चय होता है, संग्रह होता है। तो बिंदुओं का समुच्चय जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है उसे वृत्त कहते हैं, और उस निश्चित बिंदु को ही हम लोग केंद्र कहते हैं। तो यह हो गया वृत्त है, यह वृत्त है हमारा, और यह केंद्र होता है। केंद्र हो गया मेरा। अब ध्यान देंगे, अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें हम लोग। या वृत्त के, और यहाँ से अगर हम लोग जैसे केंद्र हो जाएगा, ध्यान देंगे यह वृत्त हो गया, यह केंद्र होता है। और अगर इस केंद्र से होने वाली होकर जाने वाली ऐसी जीवा, इस केंद्र से होकर जाने वाली ऐसी जीवा जो वृत्त को दो जगह टच करे उसे हम लोग व्यास कहते हैं। ये होता है व्यास, इसे कहें हम लोग व्यास कहते हैं। जबकि आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये व्यास होता है और आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, यानी त्रिज्या इज इक्वल टू होता है व्यास बाई। वर्ग के बारे में डीपली में अलग से पढ़ाऊंगा और वृत्त के बारे में डीपली में अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल वर्ग और वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन को बताने के लिए बस मैंने इतना बताया है कि एक वर्ग में और वृत्त में किस प्रकार से रिलेशन होंगे। अब मैं देखता हूं कि वर्ग के परिवृत्त वृत्त होगा और एक बार वर्ग के अंतःवृत्त होगा, तो उन स्थिति में देखा जाए क्या हो सकता है। ध्यान देंगे, अब वर्ग के परिगत एक वृत्त होगा और वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त होगा। तो यह हो गया मेरा फिगर। ध्यान समझेंगे आप, यह कोई वृत्त है और इसके बाहर एक वर्ग है। इस प्रकार से वर्ग के अंदर वृत्त बन गया, तो कहते हैं इसको वर्ग के अंतर्गत वृत्त। वर्ग के अंतर्गत वृत्त हो गया। अब ध्यान देंगे, यदि एक वर्ग है और वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, मान लीजिए अगर वर्ग की भुजा x हो गई, अगर वर्ग की भुजा x हो गई तो वृत्त का व्यास, जो वृत्त का व्यास होगा वह भी वर्ग के भुजा के बराबर होगा। यानी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास इज इक्वल टू हो जाएगा वर्ग की भुजा। ध्यान देंगे, यदि किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है उस स्थिति में
वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर हो जाएगा। आप फिगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहां देखें हम लोग, इस फिगर में देखें हम लोग, यदि किसी वृत्त के अंदर वर्ग बना, यानी कह सकते हैं इसको वर्ग के परिगत, वर्ग के बाहर कह सकते हैं, या इसको परिगत भी कह सकते हैं, परिगत वृत्त को, तो यदि वर्ग के, किसी वर्ग के बाहर कोई वृत्त हो, उस स्थिति में वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण वही वृत्त का व्यास बन जाएगा, यानी हो जाएगा आपका वृत्त का व्यास इसके बराबर हो जाएगा वर्ग के विकर्ण के बराबर, वर्ग का विकर्ण। दोनों स्थिति में आप लोग ध्यान से देख लें, इस स्थिति में और इस स्थिति में, दोनों ही ध्यान से देखें हम लोग। इस स्थिति में यदि वर्ग के अंतर्गत वृत्त है, वर्ग के अंतर्गत वृत्त है, तो वृत्त का व्यास वर्ग के भुजा के बराबर हो जाएगा। और यदि वर्ग के बाहर वृत्त है, तो इस स्थिति में वृत्त का व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग देख लें, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, तीनों क्वेश्चनों को ध्यान से देख लिया जाए हम लोग। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई अगर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वर्ग के अंतर्गत बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ, मैं फिलहाल फिगर से बना दे रहा हूँ। अगर आप एक बार तैयार हो जाए, एक बार समझ जाए, तो बिना फिगर के बना सकते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि एक वर्ग है और वर्ग के अंतर्गत वृत्त है, यानी कि यह हमारा वृत्त है, ये वर्ग के अंदर है। ध्यान देंगे फिगर कैसे बना रहा हूँ मैं, और यह हो गया मेरा वर्ग, ये वर्ग हो गया और वर्ग के अंतर्गत वृत्त बन रहा है। सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कहने का मतलब है, कई बार अगर एक वर्ग के अंदर बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन सबसे बड़ा यही बनेगा, इससे बड़ा नहीं बन पाएगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर इसका व्यास भी हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और जब वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो गया, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो स्पेशली मैं वृत्त के लिए अलग फॉर्मूला बनाऊंगा, अलग एक टॉपिक बनाऊंगा, वहां आप देख लें। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और 7 का स्क्वायर यानी 22/7। 7 × 7, 1 7 7 कैंसिल, 154 वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त का व्यास दिया गया है, वर्ग की भुजा दी गई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकल जाएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है क्वेश्चन में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 से मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस समय वर्ग के परिगत यानी वर्ग के बाहर वृत्त होगा। फिगर तो समझ लें हम लोग, फिगर कैसा बनेगा इसका। इसका फिगर इस प्रकार से बनेगा, और वर्ग की भुजा की लंबाई दी गई है 14 सेंटीमीटर। अगर 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा की लंबाई दी गई, तो यहाँ पर ध्यान देंगे इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा इंटू √2। वर्ग की भुजा 14 है इंटू √2 यानी हो जाएगा आपका 14√2। मैंने बताया इसके पहले फॉर्मूला मैंने बताया था। तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा 14√2
जब वर्ग का विकर्ण हो गया और यही विकर्ण वृत्त का व्यास बन जाएगा, यानी हो जाएगा वृत्त का व्यास हो जाएगा 14√2। आप वृत्त की त्रिज्या निकाल दीजिए, त्रिज्या हो जाएगा 2 से भाग कर दीजिए आप इसमें 7√2। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हमें, हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल फिर वही पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 7√2 का होल स्क्वायर। आप कर सकते हैं 22/7 7 × 7 × 2, इससे कट जाएगा। गुणा करना है आप लोग, इतने हो जाएगा, गुणा कर लेंगे 14 28 कितना वर्ग ध्यान देना आप लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो वर्ग के बाहर, एक बार वर्ग के बाहर और एक बार वर्ग के अंदर, दोनों प्रकार के वृत्त देख चुके हैं। अब ऐसा होता है, अब एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें दोनों ही दिए रहेंगे, उनके आधार पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसको बनाया जाए। इसे मिटा दे रहा हूं मैं। ध्यान देंगे हम लोग, ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा। कह रहा है कि किसी वर्ग के अंतर्गत बनने वाले वृत्त और वर्ग के परिगत बनने वाले वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इस स्थिति में हम लोग थोड़ा फिगर समझे, फिगर कैसा बनेगा। कह रहा है कि एक वर्ग है, ध्यान देंगे। अब एक वर्ग है और इस वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त है और इस वर्ग के बाहर एक वृत्त है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए अगर वर्ग की भुजा हम लोग x मान लें, वर्ग भुजा कितना मान लें हम लोग, x मान लें। चलिए मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा कितनी हो गई, वर्ग की भुजा x हो गई। तो अंतःवृत्त जो अंतःवृत्त बना है, अंतःवृत्त का व्यास हो जाएगा x, यानी त्रिज्या हो जाएगा इसका x/2। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। अगर वर्ग की भुजा x हो गई तो अंतःवृत्त, जो अंतःवृत्त बना हुआ है, इसका व्यास हो जाएगा x। जब इसकी व्यास x हो जाएगी तो त्रिज्या हो जाएगा x/2, यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r² x² का होल स्क्वायर, यानी पाई x²/4। जबकि देखें परिवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर। परिवृत्त का व्यास हो जाएगा वर्ग के विकर्ण के बराबर, और वर्ग का विकर्ण होता है भुजा × √2। तो परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी x√2/2। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई x√2/2 का होल स्क्वायर, यानी पाई x² × 2/4 कर सकते हैं, कट जाएगा। ऐसे रहने दें, 4 से 4 ही रहने दें, घटाने से कोई फायदा नहीं, ऐसे रहने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पाई x² × 2/4। अभी हो गया हम लोगों के दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कर दें। तो पहले अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त, और ये है परिवृत्त है। परिवृत्त अंतःवृत्त का क्षेत्रफल आया है मेरा पाई x²/4, इसका है पाई x² × 2/4। 4 से 4 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, हो जाएगा 1/2 1:2 हो जाएगा।
ध्यान देंगे अंतर्वृत्त हमेशा छोटा होगा, परिवृत्त बड़ा होगा, इसलिए 1:2 हो गया। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कभी एग्जाम में परिवृत्त और अंतर्वृत्त पूछ देता है, तो ध्यान इस बात का देंगे कि इनका जो रेशियो होता है 1:2 ही होता है। और आप परिवृत्त चूंकि बड़ा होगा उसका एरिया बड़ा होगा, इसलिए इसका मान बड़ा होगा, इसका मान छोटा होगा। और इस बात पर ध्यान देंगे आप लोग कि पूछा किसमें है, सबसे पहले अंतर्वृत्त और तब परिवृत्त पूछा है, तो मैंने अंतर्वृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताया है, ये हो गया 1:2 हो गया। आपको बिना इसे हल किए भी इसे हमेशा फॉर्मूले रूप में याद रखें। तो उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। जो बच्चे ऑफलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो बलिया के द्वारकापुरी कॉलोनी में लक्ष्य क्लासेस कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय।